तो सर एक अगर मैं आपकी कमाई की बात करूँ कि आपने जैसे 45 से 40 लाख रुपए लगा के जी। आपने कितना कमा लिया इससे और कितना रनिंग में चल रहा है अभी? सर रनिंग में जैसे हमारे पास 3 चैम्बर हैं। जी, सर एक चैम्बर से हमें ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए की बचत हो जाती है 80 दिन के अंदर। 80 दिन के अंदर। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मशरूम फार्मिंग के फार्म में जो एक छोटे से घर में की हुई है। यहाँ के बारे में जानेंगे किस तरीके से इन्होंने की हुई है, क्या खर्चा आ रहा है, कैसे कैसे ये करते हैं और कैसे ये माल भेज रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम रक्षित मित्तल है। जी। मैं चिंदोड़ी गाँव में ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो थोड़े टाइम से इस काम की शुरुआत की थी हमने लॉकडाउन के टाइम से। जी। उससे पहले सर एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे। प्राइवेट जॉब का मन तो था नहीं, पर समय की करनी पड़ती है। तो उसी के साथ साथ सोचा था कि अपना कुछ स्टार्टअप करना है। हाँ। तो बीच में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के समय में काफ़ी समय मिला सोचने के लिए। हाँ। तो परिवार जो है हमारा फार्मिंग से ही बिलोंग करता है शुरुआत से ही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा, रिसर्च करी, काफ़ी घूमा, मार्केट देखा। जी। तो उसके बाद ये आइडिया मिला कि मशरूम फार्मिंग एक फार्मिंग जो थी उसको एक अलग तरीके से करने का अच्छा प्रकार है। हाँ। तो इसमें हमने ये शुरुआत करने की मन बनाया। उसके बाद हमने ट्रेनिंग करी इसके लिए सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी मोदीपुरम से। उसके बाद काफ़ी क्लियर हुई चीज़ें कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें काम होता है, चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आके उसके बाद हमने मन बना लिया। और यहाँ पे हमने ये जो हमारा गांव है काफ़ी टाइम से यहाँ रहते थे, तो इसी को हमने एरिया को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे अपना सेटअप शुरू किया। तो सर आपने ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, तो पहले तो स्ट्रक्चर का एक अमाउंट कितने लगाया हुआ है आपने और किस तरीके से वर्क करता है? अमाउंट सर करने को तो छोटे से भी कर सकता है। घर पे जैसे हम सर्दी का समय आता है तो घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर इसको 14 से 15 डिग्री चाहिए, जो कि सर्दी में काफ़ी रहता है जी। पर गर्मी के लिए आपको एसी की सहायता चाहिए ही चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है जी। स्ट्रक्चर का मेन मोटो ये है लगाने का कि इसका जो एनवायरनमेंट बाहर है और जो अंदर है बिल्कुल सेपरेट रहता है। हाँ। जो हमने अंदर टेम्परेचर रखा है वो एज इट इज़ रहेगा एसी के माध्यम से, और बाहर का जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा इसमें जी। इसकी कॉस्टिंग करीब हमारी आई थी करीब 13 लाख रुपए एक रूम की। अच्छा, 13 लाख रुपए एक रूम? हाँ जी। अच्छा, तो आपने यहाँ पे 3 रूम लगाया? हाँ जी। अच्छा, तो मोटा मोटा 40 लाख रुपए हमारे 3 रूम के सेटअप। सर जैसे स्टार्टिंग में 40 लाख रुपए लगा दिया आपने, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं? तो प्रॉब्लम तो चलेगा नहीं चलेगा, या फिर आपने सीखा हुआ था पहले? सीखा नहीं था सर, शुरुआत से नहीं सीखा था, पर जैसे जैसे जानकारी करी, लोगों से मिले, तो खुद में भी आत्मसम्मान आता रहा, समझ में आई। तो उसके बाद मन बना लिया पक्का कि ये करना है तो करना है। सर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है स्ट्रक्चर पे, मैं मशीन देख रहा हूँ, तो ये किस तरीके से वर्क करती है? सर आप देख पा रहे हैं जैसे ये टेम्परेचर के लिए इंडिकेटर है, और ये बीच में ह्यूमिडिटी के लिए, और ये है आपकी जो अंदर गैस होती है CO2, उसको ये दर्शा रहा है। हमें 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है जी, और ये चाहिए होता है 85 to 90 डिग्री ह्यूमिडिटी, नमी जो आर्द्रता होती है कमरे में, और ये होता है 1500 से 2000 के आसपास जी। हमें CO2 चाहिए। तो सर CO2 का क्या फ़ायदा है इसमें? CO2 एक जो मशरूम का बटन होता है उसको ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है जी। उसकी जो फुलावट होती है वो CO2 के द्वारा ही आती है। अच्छा, तो सर इसमें अंदर मैनेजमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, और फिर ये बाहर हमें दिखा रहे हैं। तो सर यहाँ पे स्विच भी देख रहा हूँ, इनका क्या काम है? ये कंट्रोल करने के लिए है, ऑटोमेटिक चलाना है आपको या मैनुअल चलाना है। ऑटोमेटिक में क्या अंतर है और मैनुअल में? ऑटोमेटिक में हम ये इसको टेम्परेचर को सेट करके रख सकते हैं कि अब हमें कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री चाहिए। 15 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है एसी। अच्छा, तो इसको हम सेट कर सकते हैं। तो अंदर क्या होता है, फॉगिंग मशीन ऑन हो जाती है। हाँ। उसके बाद अगर 80 या 80 से कम जाती है तो ये फॉगिंग करना शुरू कर देता है अंदर, तो नमी बढ़ जाती है। और ये होता है CO2 जैसे 2000 से ऊपर अगर जाती है तो ऊपर से फ्रेश एयर के लिए ऑक्सीजन रिलीज होने लगती है कमरे में। अच्छा। तो वो CO2 फिर कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है। तो सर ये बताइए कि अब जैसे यहाँ पे ये तो अपने मैनुअल वगैरह हो गए जी, और यहाँ पे ये आपका मतलब दिखाने के लिए भी कि नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे आपने तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, लोग बाग घर के एक पुराने घर में भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे और आपके में क्या अंतर है? सर हमारे में अंतर ये है, हम इसको 12 महीने रनिंग कर सकते हैं। हाँ। जो घर पे करते हैं लोग, उनको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको चला सकते हैं। सर्दी का महीना जो होता है
आप नवंबर से लेके फेब या मिड मार्च तक ही आप रन कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप मशरूम नहीं हो सकते। जो इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाएगा। सर आपने यहाँ पे 16 डिग्री नॉर्मल का रखा है, तो बहुत सी बार ऐसा होता होगा नीचे भी चला जाता होगा, तो उसके लिए क्या करना है? नीचे सर नहीं जाता। अच्छा 16 ही रहता है? जी 16 ही रहता है, क्योंकि एसी बंद हो जाता है। हाँ 15 डिग्री पे जाके एसी बंद हो जाएगा। तो इसे मिनिमम मतलब माइनस में कितना इसे सूटेबल हो जाएगा? सूटेबल 14 से 15 डिग्री। 14 से 15। अगर नीचे जाता है तो उसका नीचे नहीं जाएगा सर। अच्छा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बात। क्योंकि जो अंदर कंपोस्ट रखी हुई है वो खुद हीट से बनी होती है, स्टेलाइज होती है प्रॉपर, तो उसमें हीट जनरेट होती है। वो ठंडा अपने आप नहीं हो सकता, उसको करना ही पड़ेगा। जब हमारा एसी बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर उससे कम नहीं जाएगा। सर थोड़ा सा दिखा दीजिए अंदर का क्या कैसे है। आइए। तो सर आप यहाँ पे कितने बेड लगाए हुए हैं आपने? सर हमारे एक चैम्बर में करीब 1500 से 16 बैग आ जाते हैं। अच्छा आ जाते हैं। और एक बैग करीब 10 किलो का होता है। 10 किलो का। तो सर पहले मुझे बताइए कि इसमें हम स्टार्टिंग का पीरियड क्या होता है इसमें? स्टार्टिंग का पीरियड होता है सर जब हमारे पास बैग आते हैं जी, हम इनको रख देते हैं और इसको ऊपर से बंद करके रखते हैं पन्नियों को, ताकि इसमें जो CO2 है, जो इसमें बीज डाला गया है, उसका प्रॉपर माइसीलियम रन करे। नहीं सर स्टार्टिंग में मतलब किस किस चीज़ से बना हुआ है ये? सर ये भूसा होता है, गेहूं का होता है। हाँ सीजन में जो ये होती है सरसों, जी, सरसों की तूड़ी होती है जी, या फिर सर्दी में जो गन्ने की खोई होती है उसके द्वारा भी बना सकते हैं। अच्छा इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। उसको पूरा 15 से 17 दिन का प्रोसीजर है, हाँ जी, स्टरलाइज करके वो तैयार होता है जी। तो फिर उसके बाद में उसके बाद इसमें स्पॉनिंग जो मशरूम का बटन मशरूम का जो बीज है वो डाला जाता है। हाँ जी। उसके बाद इसमें माइसीलियम रन करता है। तो सर जैसे ये मतलब यहाँ पे फोइल टाइप में देख रहा हूँ मैं, तो ये कितने ये दिन में माइसीलियम ही है सर। अच्छा ये 12 दिन का समय लगता है इसको रन करने में जी। ये जब हमारे पास बैग आता है बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, या डार्क ब्राउन कलर का होता है। हाँ। इसके बाद ये आप देख रहे हैं जैसे ये व्हाइट होना शुरू हो गया है, काफी हद तक व्हाइट हो चुका है। बिल्कुल सर। इसको करीब 20 दिन हो गए हमारे पास अभी जी। और 12 दिन के बाद हम इस पन्नियों को खोल देते हैं। अच्छा। ऊपर से जी। और एक लेयर होती है केसिंग सोइल की जी, जो हम कोकोपीट से बनाते हैं जी। नारियल का बरूदा होता है, उसको तैयार करने के बाद 1 से 1.25 इंची लेयर हम इसको पूरे बैग को ढक देते हैं। अच्छा। उसके बाद इस पे वाटरिंग की जाती है। तो सर ये कितने दिन तक ये मतलब आपको पानी देना होता है और कब तक क्या हिसाब होता है? सर 12 दिन के बाद वाटरिंग शुरू हो जाती है और करीब अगले 20 दिन तक जी वाटरिंग की जाती है, तीसरे या चौथे दिन पे ऑल्टरनेट डेट्स पे। हम देख लेते हैं कि इसकी जो केसिंग है इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। हाँ। इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और इतना कम भी नहीं देना है कि इसको ये सूख जाए। तो पानी देने का क्या तरीका है? पानी देने का तरीका सर ये होता है जी, हम एक ड्राम लेते हैं, हाँ जी, इसको भर लेते हैं जी, इस पे एक छोटी मोटर लगा के रखी है और इसके शावर से हम इसको पानी को छिड़काव के माध्यम से देते हैं, हाँ जी, ताकि इसमें केवल ऊपर नमी रहे जी, नीचे ना नमी जाए। केवल जो ऊपर हमने लेयर डाली है हाँ, उसी पे नमी रहे हाँ, नीचे नमी नहीं जाए। तो सर मतलब सारा नहीं भरना होता? जी, भरना नहीं होता, केवल नमी देनी होती है। अच्छा, मतलब इसे पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है? इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अच्छा। लेकिन लोग बाग गलती क्या करते हैं सर इसमें कि सारा भर देते हैं, तो ज्यादा भर देते हैं, उसकी भी दिक्कत आ जाती है सर। हाँ जी। ताकि ये नीचे अगर पानी ज्यादा जाएगा तो कंपोस्ट हमारी गलनी शुरू हो जाती है। तो एक हर चीज की सर एक मात्रा है, उसी मात्रा में हमको देना होगा, हवा भी पानी भी सब चीज। तो सर यहाँ पे जैसे आपने लगाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कितने अमाउंट में लग गया सर आपका? सर हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक रूम 13 लाख रुपए में तैयार हुआ था, विद स्ट्रक्चर, वॉल, सीलिंग और रैक्स और हमारी कूलिंग में। तो सर एसी देख रहा हूँ मैं, एसी आपने किस तरीके से लगाई हुई है? सर ये कमर्शियल एसी होते हैं डक्टेबल, जो केवल मशरूम के काम के लिए ही बने होते हैं प्रॉपर। इसमें क्या होता है, एक आउटडोर होती है, एक इंडोर होती है और ये आगे आप देख पा रहे हैं डक्टिंग है। हाँ, वो पन्नी लगाई हुई है। वो आगे से लेके पीछे तक आपकी पूरी कवर हो जाती है ताकि वो सर्कुलेट करे हवा इक्वली। इसमें हमने होल भी किए हुए हैं। अच्छा, मतलब साथ के साथ ऐसा ना हो कि यहीं पे आप आगे नहीं रहे, बिल्कुल पीछे तक जाएगी ये, ताकि वो सर्कुलेशन। तो सर एसी, ये एसी किस तरीके से वर्क करते हैं? मतलब जैसे घर की नॉर्मल एसी होती है वो उसकी तरह ही करती है या फिर कुछ इसमें अलग? वर्किंग तो सर सेम ही होती है, पर इनकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। अच्छा। क्या है, घर पे हम केवल रूम को ठंडा करने के लिए करते हैं, पर इसको हमें जो कंपोस्ट है हमारी, ये गर्म होती है, इसको भी ठंडा करना होता है, तो इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो लोग बाग सर जैसे घर की एसी लगा लेते हैं, वो से मशरूम जो घर पे करते हैं, वो घर पे ही एसी लगा के उस पे करने लगते हैं, तो वहाँ पे वो क्या गलती कर रहे हैं? सर वो गलती ये कर रहे हैं कि वो एसी इस कंपोस्ट को प्रॉपर ठंडा नहीं कर पाता। हाँ। जिसके कारण इसमें अलग तरीके से कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा। जो कि वो मशरूम को नहीं उगने देती।
तो सर आप इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डाल रहे हैं और किस किस टाइम पे डाल रहे हैं? सर दवाई वैसे इसमें केवल ग्रोइंग के लिए जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके लिए हम डालते हैं, जैसे बेविस्टिन होता है, फॉर्मलिन होता है इसको स्टेलाइज करने के लिए, कोई बीमारी जो महीन बैक्टीरियाज हो उनको ख़त्म करने के लिए, और डेसिस होते हैं कुछ छोटे मक्खी मच्छर होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, वो समय समय पे डालते हैं अगर हमें ऐसी कुछ बीमारी दिखती है तो, वरना कोई स्पेशल ऐसी कोई दवाई इसके लिए नहीं है। अच्छा, तो सर लोगों को वहम है एक बात का कि यहाँ पे ये जो मशरूम होती है ये अंधेरे में सर ऐसा नहीं है, अंधेरे में जिसको हवा पानी ये प्रॉपर चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि इसको धूप भी चाहिए, अंधेरे की इतनी आवश्यकता नहीं है, ना इसको रोशनी की आवश्यकता है, मतलब अपने हिसाब से इसको एनवायरनमेंट ठंडा या गर्म की आवश्यकता है, ठंडा कब चाहिए गर्म कब चाहिए, और हवा कितनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपके कितने टाइम के है सर? ये जो सर इसको करीब 20 दिन हो गए हैं। तो सर इससे अगला प्रोसेस देखना चाहूंगा सर मैं आपका। बिल्कुल सर, इससे अगले हम दिखाते हैं जहाँ पे हम मशरूम बिल्कुल सर अभी आ रहे हैं। सर यहाँ पे आपने कितने टाइम का यहाँ पे है? सर यहाँ पे करीब हमें 50 दिन हो गए हैं इस कमरे को। अच्छा, इसमें हमने एक फ्लैश ले लिया है, ये एक फ्लैश बोले तो आपने तोड़ के हाँ जी तोड़ लिया। टोटल 3 फ्लैश आते हैं। हाँ जी, पहला फ्लैश इसका खत्म होने आया है आज जी, और इसको तोड़ने का तरीका ये होता है सर जी, इसको हम ट्विस्ट के तरीके से तोड़ते हैं, एक मशरूम को ट्विस्ट करते हैं ताकि इसकी जड़ को ज़्यादा क्षति ना हो। तो ट्विस्ट करने का क्या फ़ायदा सर? ट्विस्ट करने का फ़ायदा ये है सर कि अगर हम इसको ऐसे ही निकालेंगे, जो हमारी ये केसिंग है जी, वो उखड़ जाती है, हाँ, और इसके साथ साथ जो छोटे पिन है जी, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको ट्विस्ट करके निकाला जाता है कि ताकि ये ही निकलेगा, एक ही बटन निकले। अच्छा, तो और इसको लेने के बाद इसको चाकू से कट कर देते हैं। जी, तो ये सर कितने दिन की है सर ये वैसे? सर ये थोड़े थोड़े टाइम पे ग्रो करती रहता है अपने आप। जी, तो यहाँ पे सर मैं बॉक्स देख रहा हूँ ये। जी, हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये सर कितने कितने दिनों की और कितने टाइम तक इसे हम रख सकते हैं ऐसे? सर इसको हम 2 से 3 दिन रख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, टेम्परेचर मैनेज करके, ऐसा नहीं कि हम टेम्परेचर गर्मी में रख रहे हैं हाँ ऐसे जी, चल जाएगा ये। अच्छा, तो सर आपने यहाँ पे कितने बेड लगाए हुए हैं आपने? सर हमारे करीब यहाँ पे 1600 बैग हैं। 1600 बेड, 1600 इसमें 1600 हाँ उसमें जी, और 1600 उससे दूसरे में। जी। क्या बात है। तो सर आपने ये जो आपने स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है, तो ये आपने अपनी तरह से बनवाया है या फिर सेम ही बनता है ये ऐसा? सर बनवाया तो हमने अपने तरीके से, क्योंकि देखा जाए तो ये रूम छोटा है जी, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 18 बाई 42 का होता है जी, ये हमारा 13 बाई 42 का है जी, तो उस हिसाब से तो छोटा रूम है, करीब 2000 से 2200 बैग आ जाते हैं एक रूम, पर हमने अपनी जगह के अकॉर्डिंग जितनी हमारे पास जगह थी उसी के अनुसार बनाया। तो सर आपने 3 चैम्बर बनवाए हुए हैं, तो 3 चैम्बर ना बनवा के 1 चैम्बर भी बनवा सकते थे? सर बनवा सकते थे, पर उसमें एक बहुत मेजर रोल इसका ये होता है, अगर हम 1 चैम्बर बनाएंगे तो उसमें हमें जब हमें ग्रोइंग आनी शुरू होगी तो प्रॉपर 35 से 40 दिन ग्रोइंग आएगी हमारे पास, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी जी। और अगली हम जब साइकिल शुरू करेंगे तो उसमें 35 से 40 दिन वेस्ट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जी। तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। अच्छा। तो अभी क्या होता है, हम एक चैम्बर लगाते हैं, उसके 20 दिन के बाद दूसरा चैम्बर लगा देते हैं जी। तो ये होता है कि जब एक चैम्बर हमारा ख़त्म होने वाला होता है तो उस टाइम में दूसरा चैम्बर हमारा तैयार हो जाता है जी। तो ताकि एक चैम्बर खत्म होने के बाद ही दूसरा हमारा शुरू हो जाए, तो हमारी प्रोडक्शन हमें डेली मिलती है। सर जो घर में कर सकते हैं वो इतनी हाइट पे नहीं कर सकते जी। क्योंकि घर इतने ऊंचे नहीं होते हैं। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 फीट होती है और थोड़ा सा घर पे करने में कंजेस्टेड भी रहता है, तो हमने ये सेटअप ही इस तरीके से बनवाया कि इजीली हम वर्क कर सकें, तो ऊपर जाके उधर भी इधर भी। हाँ, यहाँ ने जाल लगवाया खाली छोड़ के आप जा सकते हैं यहाँ पे, और जीना लगवाया ताकि ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ, तो सर यहाँ पे आपने जैसे लाइट जलाई हुई है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे इस मशरूम पे यहाँ पे मच्छर बैठ जाता है तो वो मशरूम खराब हो जाती है, पीली पड़ने लगती है जी जी। तो उसका क्या सोल्यूशन है? और सर उसका सोल्यूशन, मच्छर हो जाते हैं, मच्छर होने का कारण सबसे बड़ा ये है सर कि अगर हम आसपास यहाँ पे सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी के द्वारा सफाई कैसे सर? सफाई हमें ये रखनी पड़ती है सर, जो हम मशरूम निकाल रहे हैं वहाँ पे कोई गंदगी ना हो जी। जो इसकी जड़ें हैं वो साफ होनी चाहिए, यहाँ पे कोई गलत चीज ना रखी हो। अच्छा, मतलब ऐसे नीचे कोई गंदगी ना हो। हाँ, तो आप डेली यहाँ पे साफ? हाँ, डेली सफाई होती है सर। अच्छा। डेली इसको पोछे से साफ किया जाता है। अच्छा, पोछे से करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, फॉर्मेलिन का पोछा लगाया जाता है, डेसिस होती है, मच्छरों के लिए दवाई स्प्रे की जाती है ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसी
बीमारी ना आए और मशरूम को क्षति ना। तो सर अगर मशरूम पे मच्छर बैठ जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन सर यही है कि हम स्प्रे कर देते हैं ताकि मच्छर खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको शुरू से ही जड़ी खत्म करनी है? शुरू से ही करना है। बहुत से लोग सर पानी में रख देते हैं, वो मच्छर आते रहते हैं उसके लाइट के पास में। सर तरीके तो बहुत सारे होते हैं, पर जो इसका जो सही सोल्यूशन ये है कि स्प्रे के माध्यम से ही मच्छर खत्म कर सकते हैं। तो सर आप एक बेड से कितनी मशरूम ले रहे हैं और कितने समय में ले रहे हैं? सर हम एक बैग से करीब 2 किलो मशरूम ले लेते हैं और हमें करीब 75 से 80 दिन का समय लगता है। अच्छा, तो इसे मतलब एक सर्कल के हिसाब से चलती है, साइकिल के हिसाब से चलती है, या फिर? सर इसमें 3 फ्लैश आते हैं जी। 12 से 13 या 14 दिन का एक फ्लैश होता है। अच्छा, तो करीब 35 से 40 दिन का समय लगता है। फ्लैश बोलते हैं जो मतलब एक फसल आ गई। अच्छा, तो 3 फ्लैश आते हैं। जैसे पहला फ्लैश अभी ये खत्म होने आया है जी, उसके बाद 2-3 दिन इसकी सफाई होगी, जो इसमें गंदगी रह गई है उसको साफ किया जाएगा, दूसरे फ्लैश के लिए तैयार किया जाएगा जी, पानी दिया जाएगा, तब इसमें 2 से 3 दिन बाद सेकंड फ्लैश शुरू हो जाएगा। तो सर अब इसमें थोड़ा सा एक लागत की बात कर लेते हैं कि एक बैग पे कितनी लागत आ रही है आपकी और पूरे उसमें कितनी आ रही है? सर एक बैग हमारा अप्रोक्सीमेटली 100 रुपये का आता है जो हमें परचेज करना होता है। तो आप बना नहीं रहे हैं? जी अभी नहीं बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, पर इस पे भी काम करना है, जल्दी ही शुरुआत करनी है, तो अपना ही बैग बनाएंगे जी। तो सर ये 100 रुपये का भी हमें बाहर से मिल रहा है जी। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम इस पे केसिंग सॉइल, एक जो ये लेयर है इसको ऐड करते हैं जी, और उसके बाद वाटरिंग होती है जी, और दवाई वगैरह, लेबर वगैरह और बिजली वगैरह जी जी, ये मेन खर्चा होता है सर। तो एक सर मतलब 100 जैसे 100 रुपये का एक बैग आया तो आप लगभग 120-130 के समथिंग में 125 से 130 रुपये का खर्चा आ जाता है। अच्छा, और सर इससे जैसे आप 2 किलो ले रहे हैं इसे, तो 120-130 जाती है, करीब जाती है। अभी जो सर मार्केट में है रेट 130 से 140 का है, 140, तो हम एवरेज लगा के चलते हैं सर, 125 रुपये एवरेज लगा के चलते हैं। तो आप सर एक बैग से सिर्फ 2 किलो के आसपास 2 किलो प्रोडक्शन आ जाती है। तो सर आप एक बैग से करीब 100-150 रुपये ही कमा पा रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो लेकिन कमा एक छोटे से लेवल पे नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो काफ़ी अच्छी जी जी क्वांटिटी अगर आपके पास है तो अच्छा खासा मार्जिन इसमें ले सकते हैं। तो सर एक अगर मैं आपकी कमाई की बात करूं कि आपने जैसे 45 से 40 लाख रुपए लगा के आपने कितना कमा लिया इससे और कितना रनिंग में चल रहा है अभी? सर रनिंग में जैसे हमारे पास 3 चैम्बर हैं जी, तो एक चैम्बर की हमारी औसत जो खर्चा है 2.25 लाख रुपए के आसपास आता है महीने का। सर एक चैम्बर का मतलब एक चैम्बर बोले तो 80 दिन का 80 दिन का एक चैम्बर का, जिसमें हमारी कंपोस्ट आ जाती है, केसिंग जी, और बिजली का खर्चा जी, और लेबर वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो आपके हिसाब से आप कितना, मतलब एक लगभग मैं सर बात करूं फिर से, कितना कमा रहे हैं इससे? सर एक चैम्बर से हमें ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए की बचत हो जाती है 80 दिन के अंदर। 80 दिन के अंदर। अच्छा, तो सर इसमें कोई और बात जो आप बताना चाहें कि इस तरीके से आप कर रहे हैं और इस तरीके से बेटर है? सर देखो, करने के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, खेती ही है वैसे तो, पर थोड़ा अलग तरीके की है। सावधानी बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है जी, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसको कब क्या चाहिए उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जी, किस मात्रा में चाहिए वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ बीमारी आ जाती है उसकी क्या ट्रीटमेंट देनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सर इसका लास्ट, मतलब जैसे अब ये तो आपने ओपन छोड़ रखा है, तो लास्ट में इसका आउटपुट किस तरीके से आप सेल कर रहे हैं? सर जैसे हमने इसको कट कर लिया है, कट करने के बाद इसको ऐसे रखा जाता है और इस पे एक फिल्म रोल इसको रैप करने के लिए रखी जाती है। रैप करने के बाद बॉक्सेस में बंद कर लिया जाता है। बॉक्सेस 8 किलो या 10 किलो के होते हैं और ऐसे एक बॉक्स ही फिर मंडी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यही थी जानकारी मशरूम फार्मिंग के अंदर। मशरूम फार्मिंग में आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और क्या सावधानी है मशरूम फार्मिंग में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।